स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक पांडे और आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं। और इस सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो सीयूईटी एग्जामिनेशन है उसका सोशियोलॉजी डोमेन का पिछले 3 साल में जो ट्रेंड यहाँ पर रहा है, एनटीए ने किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं, उनमें कौन कौन सी वेराइटी आपको देखने को मिली है और कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। इस ट्रेंड एनालिसिस में हम ये सारी चीजों का जो डिस्कशन है वो यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि पिछले जो 3 बार एग्जामिनेशन हुए हैं सीयूटी के, उनमें कौन कौन सी चीजें यहाँ पर पूछी गई हैं और किन किन चीजों को आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। एक बार अगर आपको ट्रेंड पता चल जाए, क्वेश्चंस कैसे पूछे गए ये पता चल जाए और उसके बाद कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए ये पता चल जाए, तो प्रिपरेशन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आसान हो जाती है और चीजों को हम बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए ये एक सेशन है जिसमें हम पिछले 3 साल का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, हर चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमको ये ध्यान रखना है कि जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुए थे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर जो है वो ज्यादा है, तो उनका एक एवरेज ध्यान में रखते हुए मैंने ये डेटा यहाँ पर कलेक्ट किया है। और जो 2024 वाला है उसमें केवल एक ही पेपर था, है ना, तो उसका जो एग्जैक्ट डेटा है वो मैं आपके सामने यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने वाला हूँ, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो 24, 23, 22, 2023 और 22 का एवरेज जो है उसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स यहाँ पर होते थे, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता था, तो उसका एवरेज है। और 2024 में अगर आप देखोगे तो इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि इसमें केवल हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो एक पेपर हुआ है उसका एक्चुअल डेटा मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जांपल डेफिनेशन बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड, फिगर बेस्ड, केस स्टडी, असर्शन रीजन टाइप, मैच द फॉलोइंग, है ना, अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। तो हर एक चीज का जो है वो हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखो, एक चीज आपको समझ में आएगा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन, है ना, फिगर बेस वाले जो क्वेश्चंस हैं ये सब सोशियोलॉजी में नहीं आएंगे, है ना, ये हमको पता ही है, तो सोशियोलॉजी में ये चीज नहीं पूछी जाती है। अगर लेटेस्ट वाला जो एग्जामिनेशन हुआ है उसको हम देखें तो डेफिनेशन बेस्ड 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड अगर आप देखोगे तो 20 क्वेश्चन, तो लगभग आपका 35 क्वेश्चन जो है वो डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट के ऊपर आ रहा है ना। तो डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छे से सॉलिड है, अगर आपने जो भी थ्योरी वगैरह है वो अच्छे से पढ़ी है, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपने अच्छे से रिलेट करके पढ़े हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इन 35 क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि ये सेम टू सेम जैसा आपकी एनसीईआरटी में लिखा गया है, जैसा इंफॉर्मेशन आपको बताया गया, उन्हीं के ऊपर जो है वो ये सारी चीजें आपको बेस्ड यहाँ पर देखने को मिल रही है। 23 में भी अगर आप देखोगे तो लगभग सिमिलर पैटर्न था। 22 में अगर आप देखोगे तो 30 क्वेश्चन पूछे गए। तो एक आइडिया हमको यहाँ पर ये लग सकता है कि कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन, है ना, जो मेजोरिटी क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं चीजों के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो अगर मेजोरिटी क्वेश्चंस डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट के ऊपर हैं तो हमें ये चीजें जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 30 से 35 क्वेश्चन जो है वो इन्हीं चीजों के ऊपर यहाँ पर पूछे गए हैं। फिर उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड, जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उन कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन के ऊपर काम आता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हमने ये बोला ग्लोबलाइजेशन, है ना, तो हमारे यहाँ पर जो फार्मर की प्रोटेस्ट वगैरह हुई थी, क्या ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुई थी क्या? या इंडिया ने जो है वो श्रीलंका को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करी, क्या ये ग्लोबलाइजेशन का एग्जांपल है क्या? तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इस बार 3 पूछे गए हैं, पिछली बार और उससे पहले बार कुछ भी नहीं था। मतलब इस बार सोशियोलॉजी का पेपर जो है सीओटी एग्जामिनेशन में वो थोड़ा ट्रिकी था। बाकी ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट है ना उनके कंपैरिजन में अगर थोड़ा डिफिकल्टी लेवल देखेंगे सोशियोलॉजी का तो वो अच्छा था, अच्छे टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल और फिगर बेस्ड तो कभी नहीं आए, 2 पैसेज यहाँ पर आने ही हैं, है ना, तो ये 2 पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर ये आएंगे। इस बार भी आए हैं, पिछली बार भी 2 आए थे, पिछली बार भी 2 आए थे, तो 10 क्वेश्चन तो ये कॉम्प्रहेंशन या पैसेज बेस्ड यहाँ पर होते हैं। इस बार वेरिएशन यहाँ पर ये देखा गया था कि कई सारे जो क्वेश्चंस है ना उनके आंसर आपको डायरेक्टली पैसेज में नहीं मिलेंगे, है ना, उनको आपको अपने लॉजिक लगाकर जो है उनका आंसर देना है, पहले ऐसा नहीं होता था, तो इस बार ये एक वेरिएशन है। इस बार असर्शन और रीजन के क्वेश्चन नहीं है गाइस, है ना, पिछली बार अगर आप देखोगे तो असर्शन और रीजन के क्वेश्चन पूछे गए थे,
है ना। आप देखिए 2 क्वेश्चन असर्शन रीजन के हैं, 4 क्वेश्चन असर्शन रीजन के। इस बार असर्शन और रीजन के क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है जिनको मैंने कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया है, लेकिन असर्शन रीजन के क्वेश्चन इस बार नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते हैं, क्योंकि पहले आ चुके हैं। मैच द फॉलोइंग जो है वो 2 क्वेश्चन है, पहले 3 क्वेश्चन थे, फिर 6 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। पहली बार के पेपर में तो बहुत सारे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन थे, ऐसा लग रहा था कि एनटीए को बाकी के टाइप के क्वेश्चन जो है वो बनाने नहीं आते। इस बार 2 क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन थे, बहुत आसानी से आप उनको अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आपके लॉजिक यहाँ पर क्लियर है तो, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, ये तो मैंने एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस बता दिए कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं और उनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए, ये बातें क्लियर हो गई। अब अगला जो लॉजिक है वो ये है कि सर ये जो अलग अलग तरीके के चैप्टर्स हैं उनमें से किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। जैसे पहला चैप्टर है इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, 2 क्वेश्चन आए हैं। सीबीएसई में नॉन इवेल्युएटिव चैप्टर है, लेकिन 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पिछले साल आए थे, उसके पिछले साल अगर आप देखोगे तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। तो इसका लॉजिक हमको ये समझ में आ रहा है कि भाई क्वेश्चन तो बन रहे हैं, जो डिलीटेड चैप्टर है उनसे भी सीबीएसई जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी केवल 2 क्वेश्चन, पिछली बार 1 क्वेश्चन, उसके पिछली बार 3 क्वेश्चन, मतलब ये बहुत ड्यू चैप्टर है, इससे आप कभी भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर देख सकते हो, इसलिए आपको ये प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूटी एंड चेंज, 5 क्वेश्चन है, इससे पहले 3, फिर उसके पहले 2। मतलब इससे तो मतलब ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें इतने कॉन्सेप्ट हैं, इतनी इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की कि हर बार कुछ ना कुछ यहाँ पर पूछे जाएगा, ये कभी ब्लैंक नहीं जाने वाला है, ये तो करनी है। मार्केट एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन डिलीटेड चैप्टर है, 1 क्वेश्चन आया है, पहले 3 क्वेश्चन, उसके पहले 4, मतलब पहले जो है ना, इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं लेकिन इस बार इससे कम पूछे गए। ये पहला वाला चैप्टर से भी ना बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर सीडब्ल्यू मिल्स के बारे में पूछा गया है ना, रिफ्लेक्सिविटी के बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, तो सिंपल क्वेश्चन है। पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, 6 क्वेश्चन, ठीक है। मतलब आपकी इंडियन सोसाइटी बुक जो है उसका चैप्टर है पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, उसके 6 जो है वो यहाँ पर क्या किए गए, 6 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए। पहले अगर आप देखोगे तो 2, उसके पहले 1, तो ये देखो ये ड्यू था कि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछने हैं, तो इन्होंने 6 क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए। उसके बाद चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, 5 क्वेश्चन, यहाँ पर 2 क्वेश्चन, यहाँ पर 3 क्वेश्चन। तो इसकी इंपॉर्टेंस, ये जो लास्ट के 2 चैप्टर्स है ना, पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, इसमें इतना अच्छा अच्छा कंटेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़ाई गई हैं कि इसको तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने ही है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। स्ट्रक्चरल चेंज से इस बार 1 क्वेश्चन आया है, पिछली बार 3 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे, तो ऑलरेडी इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस बार अगर आप देखोगे तो 1 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। कल्चरल चेंज से 6 क्वेश्चन आए हैं, 4 क्वेश्चन 2023 में, 3 क्वेश्चन 2022 में, तो इनमें से कोई भी एक चैप्टर होगा जिससे ज्यादा क्वेश्चन बनते ही हैं, है ना। आप प्रीवियस ईयर पेपर को देख सकते हैं। स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, 2 क्वेश्चन, यहाँ पर 5 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन बन चुके थे, इसलिए थोड़े से कम क्वेश्चन जो है वो पूछे गए। स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी डिलीटेड चैप्टर है, इसलिए भी इससे थोड़ा सा कम यहाँ पर क्वेश्चन बना है। रूरल सोसाइटी से 3 क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन है और यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रियल सोसाइटी से 4 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। ग्लोबलाइजेशन से 6 क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन से इसलिए क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये समझ में आएगा कि जो आपके पैसेज बेस वगैरह क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। तो ये 6 क्वेश्चंस हो गए, पहले 1 क्वेश्चन था, फिर 3 क्वेश्चन था। ग्लोबलाइजेशन एज ए सोशल चेंज जो है वो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसमें भी अलग अलग तरीके की चीजें आनी ही है। तो देखो इस बार 6 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि हर एक चैप्टर से जो है वो क्वेश्चन आया। जैसे सोशल मूवमेंट से 5 क्वेश्चन हो गए, यहाँ पर 3 क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन हो गया, तो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो टोटल जो है वो 50 क्वेश्चन ही है, लेकिन कुछ चैप्टर की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हुई है, कुछ चैप्टर की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी बढ़ी है। तो उसके बेसिस पे अगर आप देखोगे तो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है ना। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि ये चैप्टर छोड़ देते हैं, है ना, इससे क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बनेगा। हर चीज जो है वो आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जा रही है, कभी इस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, कभी दूसरे वाले चैप्टर से ज्यादा आ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि आप हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करो। हो सकता है कि इस बार ये क्वेश्चन नहीं आया था, अगली बार आ जाए, है ना, या इस बार ज्यादा आ गया था, अगली बार कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो पॉसिबिलिटीज के ऊपर जो है वो हम नहीं जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और उनका जो ट्रेंड एनालिसिस मैंने बताया, टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में,
चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में। तो आपको ना वो सारी चीजें जो है वो क्लियर करके रखनी है और उनके बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। दैट इज इंपॉर्टेंट। ये चीज अगर आप कर लोगे, नंबर्स को थोड़ा ध्यान रख लोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको ये समझ में आना ही है कि हर एक चीज जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पढ़ना तो सब कुछ ही है। तो जब सब कुछ आप पढ़ लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। और ऐसा नहीं है कि कोई ये डिफिकल्ट चीजें हैं, आसान चीजें हैं, आसानी से इनको किया जा सकता है। ठीक है, और हर चैप्टर से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, सो गाइज ये था एक कंप्लीट डिस्कशन जिसमें पिछले 3 साल का ट्रेंड एनालिसिस मैंने आपके साथ किया। टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको बताया, हर चैप्टर से लगभग कितने क्वेश्चन ऑन एवरेज यहाँ पर पूछे गए हैं उनके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। इनको ध्यान में रखकर आप अपने एग्जामिनेशन के लिए चीजों को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। बाकी आप हमारी कम्युनिटीज को ज्वाइन कर सकते हैं, cut.toprankers.com जरूर विजिट करें। हमारा टेलीग्राम जो चैनल है CUT बाय सुपर ग्रेड्स, वहां पर आपको बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज है ना आपको बताई जाती हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल के साथ भी जुड़ सकते हैं, 7676564400। ये हमारा नंबर है। बोर्ड एग्जामिनेशन या CUT एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपने डाउट्स वगैरह को रिजॉल्व कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।